ये आगे हमारे अरुण सैनी के बेटे आदि सैनी, जिनकी तरफ से सबरी के सीन पे खुश के 20 रुपए आए हैं। माता रानी उनका हमेशा भंडार भरा रखे। पे गैर आदमी नहीं आ सकते हैं। इस रास्ते से आएंगे तो मेरे प्यारे राम आएंगे, तो प्यारे राम आएंगे और कोई दूसरा नहीं आ सकता है। आप लोग क्यों आ गए? रास्ते को झूठ ही कर दिया। हे माता, आप कौन हैं? मैं तो एक भील की सुपुत्री हूँ। मेरा नाम है शबरी। मैं अपने राम की भक्ति में लगी हूँ। हे माते, क्या आपने हमें भी पहचाना नहीं? पहचानती हूँ बहुत। हमारे प्यारे राम आएंगे, लखन लाल साथ में रहेंगे, माता जी साथ में रहेंगी। हे जबरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना प्रभु? आप हैं? बहुत दूर से चल करके आए हैं, बहुत निराश हैं। बात क्या है ये बताओ कि आप दोनों भाई आए, ममता जी कहाँ को चली गई? क्या वो नाखुश हो गई मेरी झोपड़ी पे आने के लिए? नहीं जबरी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम इस दंडक वन में आए। प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ। आप आए भक्त के दरवाजे या झोपड़ी में, माता जी को भी आना चाहिए ना। हाथ तोड़ रहे हो हेलो, और ये हमारे सचिन गुप्ता उर्फ लल्लू गुप्ता, ये 500 की नोट में से 10 रुपए सबरी के सीन पे खुश होकर आए हैं। माता रानी उनका हमेशा भंडार भरा रखे। और ये 10 रुपए हमारे सनी मौर्या, जो सबरी के सीन पे खुश होकर दिए हैं। माता रानी उनका हमेशा भंडार भरा रखे। हट जाओ आगे से। प्रभु, यहाँ हमारी ऊटी पे क्या है? बनफल है, पैर का भोग लगा लो प्रभु। मिली है बागवान हो से बारी के धाम। और ये हमारे रिंकू गुप्ता का बेटा अनमोल गुप्ता, जिनकी तरफ से सबरी के सीन पे खुश हो गए 10 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। माता रानी इनको हमेशा भंडार भरा रखे।
और ये हमारे शिव कुमार रावत, राम सरोज निषाद, जो सबरी के सीन पे खुश होके 40 रुपए का इनाम दिया है। माता रानी उनका हमेशा भंडार भरा के, और 10 रुपए हमको दे रहे हैं आने जाने का। भगवान लग गई है हमारा नाम हो माता जी की क्या हाल है बताओ। माँ मेरी नहीं आई, नजर नहीं आती, कहाँ बैठी? माता तो घर पर है। पिताजी ने हमें वन आने के लिए कहा था, जिसके आज्ञा पर तत्पर होकर मैं इस वन में आया हूँ। हे भैया लक्ष्मण, क्या पिताजी ने बनवास कर दिया? हाँ माता। तो माता जी कहाँ है वो? माता जी घर पर हैं। फेंक क्यों दिया? ये कितने मीठे थे। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितने मीठे हैं। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितने मीठे हैं। मिट्टी से वे आकाश तलक, जो कुछ है इससे फीके हैं। हे भैया लक्ष्मण, अब भी वनों से फल लाया करते थे, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर उनसे बढ़कर स्वाद नहीं। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर उनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का प्रसादी भोजन होता इतना आह्लाद नहीं। हेलो, और ये हमारे अजय चौहान, अजय राठौर कोढ़ा और रिंकू गुप्ता, जिनकी तरफ से 20-20 रुपए का पुरस्कार सबरी के सीन पे खुश हो गया है। माता रानी उनका हमेशा भंडार भरा रखे। छोटे सरकार, पैर मेरी पैर की उल्लंघन किया, पैर की मेरी उल्लंघन किया। आवाज एक दिन इसको ढेठा समझते हैं। इतनी मैं नादान नहीं कि किसी को अपना जूठा खिलाऊं। पेड़ से तोड़ करके चीख चाटती थी कि खट्टा है या मीठा है। खट्टे वाले में फेंक देती थी, मीठे वाले वृक्ष के पेड़ फल रखती थी। इसलिए लिहाजा ये कि तुमने सरकार के सामने किस पैर को उल्लंघन किया, ये अवश्य तुमको एक दिन खाना पड़ेगा। हे सबरी,
आप सच ही कह रही हैं। भक्त का अपमान किया तुमने। तुम सच्ची भक्ति हो। हे भिगनी, भिगनी तू सच्ची भक्तन है, भक्तों में नहीं झमेला है। भिगनी तू सच्ची भक्तन है, भक्तों में नहीं झमेला है। खान पान की बात यहाँ बात बात अलबेला है। सबरी, हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन आखाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। सबरी, मैं तुमसे सच्ची कहता हूँ, मुझे प्रेम भाव करने वाले लोग अत्यंत पसंद आते हैं। और जो तुम पूछ रही थी कि यहाँ क्यों आए हो और माता कहाँ है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। लेकिन मैं कहाँ? हाँ, उसको भी सुनो। कहाँ बैठी हैं? हे छतरी, हाँ, आप मेरे समीप आए, हम आपको बताते हैं। बताइए। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ। इस और सब मृगा के कारण कुटिया के सीता हरण हुआ। हो गया। हाँ, हो गया माता जी का। हाँ सबरी, कुटिया से एक मायावी मृग के कारण ऐसा हुआ है। कैसे? मैं अभी हिरण दिखाई पड़ा। वो मृग स्वर्ण कलर का था और उसने भेष बदल कर, वो मामा मारीज था, वो हमारे सम्मुख आया और सीता ने बोला कि इस मृग को पकड़ लाओ, हम इसकी छाल से कुटिया को सजाएंगे। वो मृगा छलने के लिए आया था प्रभु। हाँ, ये छल ले गया। आप सत्य कह रही हैं, वो एक छलावा था, इसलिए वो छलिया था प्रभु। तो उसके बाद रावण ने सीता को हर लिया और हम उसी को ढूंढने के लिए आए हैं। माता जी की खोज में। हाँ ठीक है, तो ये सच्ची पता है कि रावण ले गया। जी प्रभु, रावण ले गया पता है? पता नहीं है, लेकिन जब शूर्पणखा की नाक कटी थी जी, तब मुझे संशय होता है कि वो बोल रहे थे मेरा भाई रावण आएगा, तो मुझसे यही शंका होता है कि ऐसा काम उसी का हो सकता है। प्रभु जी मैं समझ गई, मैं तुम्हारी भक्ति हूँ, समझ गई। जब सपने कहा कि लखनलाल ने नाक काटा, तब वो सोचा कि इसने मेरी नाक बहन की मेरी ऊपर से काटा, मैं इसकी जड़ से काटूंगा। वही छलिया बेईमान ले गया। प्रभु जी आप वहाँ की रास्ता जानना चाहते हैं? हे सबरी, जाओगे? मेरा एक काम कर दो। बताओ प्रभु, बताओ। आप मुझे
आगे कैसे काम करना है इसके बारे में बताएं। प्रभु अवश्य बतलाऊंगी। देखिए ये जो रास्ता लगी हुई है ये ऋषिमुख पर्वत पर को गई है। वहाँ पे पहुँच करके एक सुग्रीव नाम का वानर रहता है, वो सब वानरों का राजा है। प्रभु अच्छे जा करके मिलिए। ठीक है सबरी, बताइए। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये राघव सदैव से ही आपका ऋणी रहेगा। प्रभु यही रास्ता सीधी सी लगी हुई है, यही रास्ते से चले जाइए। ऋषिमुख पर्वत पर रखेंगे तो ऋषि ओ सुग्रीव नाम का वानर है, वो सब वानरों का राजा है, वो अवश्य बताएगा। हे माता, अब आप हमें चलने की आज्ञा दें। आपके इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हेलो, और ये हमारे सनी मौर्य छोटू पाठक जो सबरी पे सीन पे खुश हो गए 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और 10 रुपए हमको दे रहे हैं। माता रानी उनका हमेशा भंडार बना रखे। मातंग श्रापुवस बाली भातु यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हो वह चैन कहाँ पा सकता है। संभव है उसके गुप्तों को मेरा यूं भेद लगाते। हे ब्राह्मण देव, जैसे आप ब्राह्मण हैं वैसे ही हम राजा हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें वन भेजा है, तो है भेष आपका ब्राह्मण सा प्रतीक रहे वनवासी है। है भेष आपका ब्राह्मण का प्रतीक रहे वनवासी है। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। प्रभु अपने इस दास का प्रणाम स्वीकार करिए। गाजर खुश आयुष्मान भव। लेकिन आप कौन हैं? हे प्रभु, अपने इस दास की गलती को क्षमा करना। मैंने सिर्फ आपके परिचय के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया। हे प्रभु, श्री महाराज हम वानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। श्री महाराज हम वानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। हे प्रभु, आप जिस कार्य के लिए आए हैं, अब उस कार्य को सिद्ध होने में समय नहीं लगेगा। जिस सिया फाम ने सिया हरी, हम उनका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे।
प्रभु की ही होगी पालन हम करते गए। बल अपना पूर्ण लगा देंगे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे और धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्राण पर प्राण लड़ाएंगे। काला काला जी। हे भगवान, कहिए हनुमान। आप महाराज सुग्रीव की तलाश में थे, आप लोग मेरे कंधों पर बैठ जाइए, मैं वायु मार्ग के द्वारा महाराज सुग्रीव के पास आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है हनुमान, हमें अतिशीघ्र सुग्रीव के पास ले चलो। यह कह लक्ष्मण राम को कंधे पर चढ़ा तुरंत, चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमान। आते देखा जब इन्हें हर हे हनुमान, ये दोनों तपस्वी के रूप में कौन पुरुष है? आप मुझे जरा इनके बारे में बतलाओ। हाँ महाराज, जरूर बतलाऊंगा। हे प्रभु, ये अयोध्या के महाराजा दशरथ जी के सुपुत्र प्रभु श्री राम और लखनलाल हैं। ये वनवास के कारण इस वन में घूम रहे हैं। प्रभु श्री राम को महाराजा दशरथ के वर के अनुसार स्वीकार किया है। ये तो सौभाग्य की बात है कि इस ऋषमुख पर्वत पर मेरे प्रभु का आना हुआ। ये ऋषमुख पर्वत आज धन्य हो गया। हे हनुमान, अब मुझे इन्हें अपना मित्र बना लेना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं भी यही चाहता हूँ और मेरे प्रभु श्री राम भी यही चाहते हैं। लेकिन प्रभु, इस आज के युग में मित्रता का रिश्ता बस ये समझ लीजिए कि अपना काम निकालने के लिए रह गया है। लोगों के अंदर इतना स्वार्थ भर चुका है कि वो अपना काम निकालने के लिए तुरंत मित्र मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। हे प्रभु, मित्रता कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है कि जब मन चाहा खेल दिया, जब मन चाहा तोड़ दिया। मुँह देखो मुँह में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है। मुँह देखो मुँह में हाँ करना मित्रों
बात मैं आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो मित्र फर्ज का अदा करो। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो मित्र फर्ज का अदा करो। वह जफा करे तुम दुआ करो, वह दगा करे तुम वफा करो। हाँ हनुमान, तुम सत्य ही कहते हो। आपने सही कहा। आपने जो मित्रता की परिभाषा बताई, वास्तव में कोई इस मार्ग पर चलता नहीं है। यारी कैसी अब यारी है, अयारी है, होशियारी है, तुम्हारी का क्या जिक्र यहाँ, तुम्हारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। तू फिर बढ़े जब आगे तो क्या सिर पर दी सरकार नहीं। हे मित्र सुग्रीव, ओए भाई कहो मित्र राम। इस संसार में लोग किसी धनवान का पुत्र को अकेला पाकर अपने लिए प्रयोग करते हैं। मेरा मतलब यही है कि बिना मतलब के कोई मित्रता भी नहीं करता। हे हनुमान, कहिए प्रभु। आप जाकर अग्निदेव को लेकर आए, जिससे हम दोनों मित्र अग्नि की साक्षी लेकर आज एक दूसरे के लिए सच्चे मित्र बनकर इस जगत को दिखा सके। ठीक है महाराज। हे मित्र राम, आज हम दोनों इस अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि आज से हम दोनों रामपाल एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएंगे। यदि किसी पर कोई संकट आया तो दोनों आवश्यकता पड़ने पर दोनों का सहयोग अवश्य करेंगे। हाँ सुग्रीव, आपने जो हमें शपथ दी है और स्वयं ली है, हम इसका पालन जरूर करेंगे और हमें आशा है कि आप भी इस पर खड़े उतरेंगे। तो ठीक है मित्र, आज से हम दोनों मित्र बन गए हैं। अब हम लोगों को रुसमुख पर्वत की ओर चलना चाहिए। मरी लोग की अम्मा छत पे पियप पे। ठीक है मित्र सुग्रीव, हमें जल्द ही ऋषिमुख पर्वत की ओर चलना चाहिए। की तरह अभिमान एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर में कुछ भूषण फेंके
कुही क्या कहूँ निकलवा चोर गया, रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा छिड़ और गया। इतने में मेरी ऊपर नजर गई तो ये सब नजारा देखा था। एक रथ की तरह विमान था और कुछ आवाजें की रोने की थी। शायद वो राक्षस था, उसी के वश में जनक नंदिनी जी फंसी हुई थी। लेकिन वो रथ दक्षिण की ओर गया और ये कुंडल और कुछ नूपुर यहीं पर रह गए। आप इन्हें देखिए जिससे कोई पता चल सके। भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। जरा देखें तो ये सीते के ही तो कुंडल है। लक्ष्मण यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। लक्ष्मण यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता या ओट अलग सी कहता था। अब बिरही के हाथों आया या भूषण भी बिरही होगा, इसका मिलना भी नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। वैदेही की सुध नहीं मिले तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। तनिक देखो तो ये सीते के ही कुंडल है। मैं जब सीते के पास जाता था तो कुंडल ऐसे चमकता था। तो भी तनिक सा मेरा संशय मिटाए, मुझे तो ये वही कुंडल लग रहे हैं। हे भैया, मैं कैसे बताऊं कि मैं तो माता के बिच्छुओं का सेवक हूँ। भला इस दास को इस कुंडल की पहचान कैसे हो सकती है? हे भैया, कहो भैया। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे भैया, कहो भैया। पर इससे यहाँ निश्चित हो रहा है इससे क्या हम बताए मार किया है। अब वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हे भैया, सतवंती सीता किया है, नाचेंगी तेरे प्राण पर। अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हे भैया। हाँ भैया। अब और नहीं रहा जाता, मैं अतिशीघ्र युद्ध करने के लिए विचलित हो रहा हूँ। भैया, मुझे आज्ञा दो, मैं उस पापी का इस धरा से अंत कर सकूं। हाँ भैया, लेकिन हमें उस मार्ग के बारे में जब तक कुछ पता ना चले तब तक हम आगे कैसे चलेंगे। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि दक्षिण की ओर विमान से कोई गया है
हे मित्र सुग्रीव, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो बताएं, हम आगे की तैयारी करें। हे मित्र, आप पहले हमें ये बतलाएं कि आप इतने उदास क्यों रहते हैं? जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। मित्र, छिप कर पहाड़ पर रहने की क्या गुप्त भेद का कारण है? हम साथी सुख होते हैं, चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे मित्र, आखिर में ऐसा क्या कारण है जिससे आप चिंतित रहते हैं? आप हमें ये बतलाएं। हे प्रभु, यदि मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हैं तो सुनिए कि मैं जिसके भय से काय बना वाना हर सा दुखदाई है। जिसके भय से गाय बना वना हर सा दुखदाई है। यादव है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वा। ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है।